ग्रंथ संस्कृत आचार्य भगवान भट्ट ग्रंथ स्वामी विज्ञान घन स्वभावी कर्म से रहित वीर भगवान को नमस्कार करके ओम स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर मध्यलोक का वर्णन चल रहा था और मध्यलोक के अंतर्गत अपने को कल विभंग नदियों से वक्षार पर्वतों के माध्यम से विदेश क्षेत्र का बहुत सारे चीज़ बताया, विस्तार बताया, मैंने विभाग बताया है ना। 8 ऊपर अपन ने देखा था, कुंड बताए थे 3 नदियों के द्वारा, 4 वक्षार पर्वतों के द्वारा, पूर्व विदेश क्षेत्र के, उत्तर पूर्व विदेश क्षेत्र के 8 भाग बताए थे। बीच में से सीता नदी है ना। अब आगे चलते हैं। विद्याधर श्रेणी से 10 योजन विजार पर्वत चल रहा था। विजार पर्वत के दोनों तरफ विद्याधर श्रेणियाँ हैं 10 योजन ऊपर जाकर, तो उसी को कह रहे हैं। विद्याधर श्रेणियों से 10 योजन ऊपर स्थित व्यंतर श्रेणियों में ईशान स्वर्ग के इंद्र के यम, सोम, वरुण और वैश्रवण नामक लोकपालों के आभियोग्य वाहन देवों के नगर हैं। उसी अपन ने देखा विजार पर्वत में पहले 10 योजन विद्याधर है, फिर और 10 योजन ऊपर जाके ये ईशान स्वर्ग के इंद्रों के नगरियाँ हैं। इस पर्वत पर दक्षिणाद्र और उत्तराद्र कक्षकूट, वाच्य, सिद्धायतन आदि 9 कूट हैं। ऊपर में अर्थात भरत क्षेत्र के विजार पर्वत के समान सिद्धायतन, दक्षिणाद्र, कच्छ, खंड प्रपात, पूर्णभद्र, विजयभद्र, मणिभद्र, तमिश्र, उत्तरार्ध, कच्छा और वैश्रवण ये 9 कूट क्रमशः स्थित हैं। विजार से उत्तर, नील पर्वत से दक्षिण, सिद्धकूट बृजवाचल से पूर्व और चित्रकूट से पश्चिम दिशा की ओर 63 योजन प्रमाण चौड़ा लंबा और इससे द्विगुणित परिधि वाला 10 योजन गहरा वज्रमय तल वाला गंगा नामक कुंड है। उस कुंड के बहुमध्य देश में 8 योजन लंबा चौड़ा, 10 योजन 2 कोस ऊंचा पद्मवर वेदिका का और 4 तोरणों से अलंकृत गोल एवं गंगा देवी का निवास स्थान एवं द्वीप है। ठीक, गंगा देवी का इस कुंड के दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई मुखी यानी भरत क्षेत्र की गंगा नदी के तुल्य विस्तार एवं अवगाहन वाली देश बराबर लंबी विजार पर्वत की खंड प्रपात नामक गुफा के तोरण द्वार से निकलती हुई गंगा महानदी 14,000 परिवार नदियों के साथ सीता नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलेगी, ये सीता नदी उसमें प्रवेश हो जाएगा उसका। अब और कहते हैं, विजार पर्वत के उत्तर, नील पर्वत से दक्षिण, वृषभाचल से पश्चिम और माल्यवान के समीपस्थ देवारण्य से पूर्व में सिंधु देवी के निवास से अलंकृत गंगा कुंड के तुल्य वर्णन वाला सिंधुकूट है। इस सिंधुकूट से निकली हुई विजार पर्वत की तमिश्रा नामक गुफा से होकर आती हुई गंगा के तुल्य वर्णन वाली महासिंधु नदी 14,000 परिवार नदियों के साथ सीता नदी में प्रवेश करती है। वहाँ विदेह क्षेत्र में सीता नदी से उत्तर, विजार पर्वत से दक्षिण और गंगा सिंधु के बहुमध्य भाग में राजधानी क्षेमा नगरी है। इस प्रकार पूर्व विदेह में स्थित सुकच्छ, महाकच्छ आदि से 7 जनपदों का वर्णन कच्छ देश के समान समझना चाहिए। ठीक है, कल अपन ने ऊपर सभी 8 में ये सीता, हाँ सभी में 8 में अपन ने ऊपर ये बनाया था। ठीक है, अभी ये समझ लो। अब कच्छ देश है, ये कच्छ देश है, इसमें
ये विजयार पर्वत है, ये गंगा नदी है, ये सिंधु नदी है, ये गंगा, ये सिंधु, ठीक, और ये विजयार पर्वत, ये कच्छ देश है। ऐसे 8 देश है पूरी लाइन से। ये 6 खंड हो गए इसके। ये सीता नदी है, ठीक, और ये नील पर्वत। ऐसे यहाँ विजयार पर्वत में 1 2 3 ऊपर आधे में कहाँ का बता रहे हैं ये? इसका वर्णन चल रहा है, इसका ये बताया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लवण समुद्र की वेदिका से पश्चिम, लवण समुद्र की ये यहाँ वेदिका बनी है, लास्ट में वेदिका है, इस वेदिका से पश्चिम, ठीक है। लवण समुद्र की वेदिका के पश्चिम पुष्कलावती से पूर्व, सीता नदी से उत्तर, सीता नदी से उत्तर और नील पर्वत से दक्षिण दिशा में देवारण्य नाम का एक वन है। सीता नदी के समीप उस देवारण्य का 2922 योजन विस्कंभ है, 16,592 योजन और 1 योजन के 19 भागों में से 2 भाग प्रमाण आयाम लंबाई है, और सीता नदी के दक्षिण निषद पर्वत के उत्तर वत्स देश से पूर्व और लवण समुद्र की वेदिका से पश्चिम दिशा में पूर्व देवारण्य वन है। इधर भी ये यहाँ पर बना दिए देवारण्य वन, यहाँ पर दोनों भी है ना। सबसे लास्ट में इधर वन, देवारण्य वन है इधर। सीता नदी के दक्षिण निषद पर्वत के उत्तर वत्स देश के पूर्व और लवण समुद्र की वेदिका के पश्चिम में देवारण्य वन है। सीता नदी से दक्षिण की ओर जो पूर्व विदेह क्षेत्र है वह 4 वक्षार पर्वतों एवं 3 विभंग नदियों से विभक्त 8 चक्रवर्तियों से, हाँ, एक उपभोग के योग्य अष्ट शास्त्री जी महाराज जी को दिया था वहाँ, अच्छा, जी में, ठीक है, महाराज जी को दिया था। ठीक है, बढ़िया। नमस्ते। सीता नदी के दक्षिण पूर्व और लवण समुद्र की वेदिका के पश्चिम देवरण्य वन है। सीता नदी से दक्षिण की ओर और पूर्व विदेह क्षेत्र है, वह 4 वक्षार पर्वतों एवं 3 विभंग नदियों से विभक्त है ना। अभी नीचे वाले का बताया, हाँ, विभक्त 8 चक्रवर्तियों के उपभोग योग अष्ट क्षेत्र रूप में है, ठीक। उसमें त्रिकूट, वैश्रवणकूट, अंजन और आत्मांजन ये 4 वक्षार पर्वत हैं। इन पर्वतों के अंतराल में तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला ये 3 विभंग नदियां हैं। इन वक्षार पर्वतों और नदियों के द्वारा विभाजित वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सावती, रम्या, रम्याका, रमणीया और मंगलावती नामक 8 जनपद है। नीचे 8 जनपद बन गया। इन देशों के मध्य में सुसीमा, कुंडा, अपराजिता, प्रभाकरी, अंकावती, पद्मावती, शुभा और रत्न संचया नामक 8 राजधानी नगरियां हैं। 8 जनपद की 8 राजधानी। इन वत्सा आदि देशों में रक्ता और रक्तोदा नदी, ये रक्तोदा नाम की 2 नदियाँ हैं और एक विजयार पर्वत हैं।
ठीक है, दो न और एक विजय पर्वत है। उन सब नदियों से विजय पर्वत की निष्कंप आयाम आदि का वर्णन पूर्व की नदियों एवं विजय पर्वत के समान जानने चाहिए। उन प्रत्येक वक्षार पर्वत पर सिद्धायतन आदि स्वनाम पूर्वा पर देश नाम वाले 4 कूट हैं। सीता नदी के दक्षिण उत्तर तट पर प्रत्येक जनपद में मागध, वरदान और प्रभास नामक 3 तीर्थ हैं। सारे मिलकर पूर्व विधेय में 48 तीर्थ हैं। पूर्व विधेय में 8 32 और 48 कैसे 8 और बढ़ गए हैं। 8 से 32 8 48 3 हुए, 2 उधर 48 तीर्थ बता रहे। सीता नदी के दक्षिण उत्तर तट, सीता नदी के दक्षिण और उत्तर तट दोनों साइड है ना, ठीक है। तो 8, हाँ ठीक हो गए ना, 48 हो जाएंगे ना। 8 है इधर देखो, 8 है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 24 तो 8 24 दोनों साइड हो गए 48। ठीक। पूर्व की नदियाँ जैसे वहाँ गंगा सिंधु बताई थी, यहाँ रक्त रक्तोदय ऐसे जाके मिलती है, ऐसे विभाग करने वाली है ना। उत्तर में ये यहाँ पे गंगा सिंधु से अपन ने किया था, और नीचे में रक्ता रक्तोदय से हो जाएगा। विजय पर्वत और रक्ता रक्तोदय से 6 खंड हो जाएंगे। ये चला इस तरह। ये हुआ पूर्व विधेय में 48 तीर्थ हो गए यहाँ पर पूरे। ठीक। अब सीतोदा महानदी के कारण पश्चिम विदेह के भी उत्तर और दक्षिण ये 2 विभाग हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सीता नदी थी, इधर आएंगे तो सीतोदा नदी हो जाएगी। ठीक, ऐसे जाती है, ऐसे होकर ये हो गई सीतोदा। तो इसके कारण जैसे यहाँ 8 हुए ऐसे 8 यहाँ बन जाएंगे। हाँ, नदी का पानी इतना निर्मल पानी बद्रीनाथ गए थे वहाँ। हाँ, तो सीता महानदी के कारण इसमें 8 विभाग हो गए। इसमें दक्षिण अपर विदेह के 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंग नदियों के कारण 8 विभाग हो जाते हैं। उन 8 भागों का चक्रवर्ती उपभोग करते हैं। वहाँ शब्दवान, विकृतवान, आशीविश और सुखावान नामक 4 वक्षार पर्वत है। उन वक्षार पर्वतों के मध्य में क्षीरोदा, सीतोदा और स्रोतुंतवाहिनी ये 3 विभंग नदियां हैं। इन 4 वक्षार पर्वत और 3 विभंग नदियों से विभाजित पद्म, सुपद्म, महापद्म, पद्मवान, शंख, नलिन, कुमुद और सरित नामक 8 जनपद है। इन जनपदों के मध्य में अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अर्जा, विरजा, अशोका और वीतशोकापुरी ये 8 राजधानी नगरियां हैं। इन जनपदों में भी प्रत्येक में रक्ता रक्तोदा नामक 2 नदियां हैं। एक विजय पर्वत है। इन सब के विष्कंभ, आयाम आदि का वर्णन पूर्व के समान जानने चाहिए। प्रत्येक वक्षार पर्वत पर सिद्धायतन नामक स्वनाम पूर्व पर देश नाम वाले 4 कूट हैं। इनमें 2 देवारण्य की भी पूर्व के समान जानने चाहिए। ठीक है, 2 देवारण्य इधर बनेंगे, बाकी ये पूरे 8 नगरियाँ इधर बनेगी। वैसे ही 4 वक्षार पर्वत यहाँ बना देंगे, 3 विभंग नदी हैं, इससे 8 विभाग इसके भी हो जाएंगे। यहाँ पर गंगा सिंधु बनाई थी, यहाँ पर रक्ता रक्तोदा 2 नदियाँ बनाएंगी। ऐसे का ऐसे जानना, ये इधर आ रही है और इसमें ऐसे जा रही है। अब पश्चिम विदेह के उत्तर विभाग में अब इस तरफ इधर को बता रहे।
पश्चिम विदय का उत्तर विभाग भी 4 वक्षार पर्वत 3 विभंग नदियों के कारण 8 भाग विभाग में विभाजित हो जाता है। उन 8 खंडों का 8 चक्रवर्ती भोग करते हैं। उन पश्चिम विदय की उत्तर दिशा में चंद्र, सूर्य, नाग और देव संज्ञक 4 वक्षार पर्वत है। इन पर्वतों के अंतराल में गंभीर मालिनी, फेन मालिनी, उर्मी मालिनी, ये 3 विभंगा नदियाँ हैं। इन 4 वक्षार पर्वत 3 नदियों के द्वारा विभाजित वप्र, सुवप्र, महावप्र, वप्रवान, वल्गु, सुवल्गु, गंधेल और गंधमालिनी नामक 8 जनपद है। इन 8 जनपदों के मध्य में विजया, वैजयंत, जयंती, अपराजित, चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और अवध्या ये 8 राजधानी नगरियां हैं। इन जनपदों के में से प्रत्येक में गंगा, सिंधु नामक 2-2 नदियां हैं एवं विजयार्ड पर्वत है। इसके इन सबके विस्कंभ, आयाम आदि का वर्णन पहले के समान जानना। प्रत्येक वक्षार पर्वत पर सिद्धायतन, कूट आदि पूर्व पश्चिम देशों के समान नामों के समान नाम वाले 4-4 कूट हैं और सीता नदी के 48 तीर्थों की भांति सीतोदा नदी में भी 48 तीर्थ हैं। पूरा का पूरा यहाँ जैसा बताया है वैसे को वैसा यहाँ लगा लीजिए, वैसे ही वर्णन है। ऊपर में गंगा सिंधु नदियों के कारण से है। जो दक्षिण की ओर बहती है वो गंगा सिंधु, जो उत्तर की ओर बहती है वो सीता सीतोदा है। रखता वही गंगा है या यहाँ की अलग गंगा है? हाँ, गंगा अपने इधर है वही गंगा है या नहीं? ये तो बहुत महाविशाल है। ये तो 14,000 अपने परिवार नदियों के साथ आकर गिरती है। ये तो वो विदेश उससे क्षेत्र तो बीच वाले क्षेत्र में अपन भारत हाँ। क्षेत्र में। विदेश बताना नाम एक से ही है, अलग है। चौड़ाई होता है ना। हाँ, 12 योजन उधर से इधर 125 योजन तक है। 12.5 योजन है उधर स्टार्टिंग में, और ऐसे करके 125 योजन जब गिरती है वहाँ द्वार बने, दक्षिण द्वार किलोमीटर। तो इस तरह ये विदेश क्षेत्र के वर्णन में ये अपन बीच का समझा भी और बताते हैं। विदेश क्षेत्र के मध्य में 99,000 योजन ऊंचा आवाज और सेंटर में आ गई राजा की चर्चा हुई है। पृथ्वी तल में 1,000 योजन अवगाहन वाला मेरू पर्वत है। पाताल तल में इसका विस्तार 10,090 योजन और 1 योजन के 11 भागों में से 10 भाग प्रमाण है। इसकी चौड़ाई बता रहे हैं, है ना, बनाए थोड़ा सा मेरू पर्वत ये विदेश क्षेत्र मेरू पर्वत चल रहा वर्णन इसका। मेरू पर्वत विदेश क्षेत्र में पृथ्वी तल में 1,000 योजन अवगाहन वाला मेरू पर्वत है। नीचे इसकी जो नींव है ये 1,000 योजन की समझ। ये 1,000 योजन, ठीक है ना। और पाताल तल में इसका विस्तार 10,090 योजन है। ये जो है ये 10,090 यहाँ विस्तार जो है, ऐसे चौड़ाई है। और 1 योजन के 11 भागों में से 10 भाग प्रमाण है, यानी 10/11 और है ना। अधस्थल में इस पर्वत की परिधि 31,911 योजन से कुछ न्यून है। ये इसकी परिधि ऐसे निकालेंगे गोल पूरी तो 31,911 योजन से कुछ कम। यह पर्वत
4 वन 3 खंड और 3 श्रेणियों वाला है। 4 वन है, 3 खंड है इसके और 3 श्रेणियां हैं। भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। नीचे भद्रसाल, नंदन, इधर नंदन, सोमनस और पांडुक। इधर सोमनस अच्छा, और ऊपर में भद्रशाल वन ऊपर छाजे, नंदन वन है ना। और पांडुक वन है भूमि तल पर भद्रसाल वन पूर्व पश्चिम दिशा में 22,000 योजन लंबा और उत्तर दक्षिण दिशा में 250 योजन प्रमाण चौड़ा है। या पूर्व से पश्चिम देखोगे तो ये 22,000 योजन, जिसमें ये वन है। ये वन की बता रही है। ये 22,000 योजन पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में देखोगे तो 250 योजन। अच्छा, 250 योजन प्रमाण चौड़ा है। यह भद्रसाल वन 2 कोस आधा योजन ऊंचा, 500 धनुष चौड़ी भद्रसाल वन समान लंबी और बहुत तोरण से युक्त एक पद्मवर वेदिका से घिरा हुआ है। उस वन की चारों ओर ऐसी वेदिका बनी है, सो वेदिका से घिरा हुआ है। तो भद्रसाल वन 2 कोस ऊंची, 500 धनुष चौड़ी भद्रसाल वन समान लंबी, ठीक है, ऐसी बहुतोरण से युक्त पद्मवर वेदिका। ये भद्रसाल के चारों ओर ऐसे इधर पे पद्मवर वेदिका है से घिरा हुआ है, ठीक। अब मेरू पर्वत के चारों दिशाओं में भद्रसाल वन के पद्मोत्तर नील, स्वस्तिक, अंजन, कुमुद, पलाश, अवतंस और रोचक नामक 8 कूट हैं। पद्मोत्तर भद्रसाल वन में, उन वन में ही 8 कूट हैं। एक एक दिशा में 2-2 कूट हैं। उनमें मेरू पर्वत से पूर्व दिशा में सीता नदी के उत्तर तट पर पद्मोत्तर नाम का कूट है, ठीक। मेरू के पूर्व दिशा में, मेरू की पूर्व दिशा में तथा सीता नदी के दक्षिण में एक एक दिशा में 2 कूट हैं। मेरू के पूर्व में सीता के, ये वो जहाँ से मुड़ता है वहाँ पर तो नहीं बता रहे हैं। हाँ वही बता रहे, वही बता रहे। तो वन फिर नीचे हुए, मतलब हम सोचते इसमें हमारे। नहीं, इसमें नहीं है वन, तो नीचे यहाँ वन है ना। हाँ, इधर बाहर में, पर्वत में नहीं है। ये पर्वत से अलग है। पर्वत वो यहाँ पर वन है, वहाँ पर 2 कूट है। हर एक दिशा में 2-2 कूट है, ठीक है। मेरू पर्वत की तथा सीता नदी के तट पर मेरू की पूर्व दिशा में, मेरू है इसके पूर्व दिशा में यहाँ का बता रहे, और सीता नदी के दक्षिण में। सीता नदी जाती है, सीता नदी उधर से निकलेगी लगभग, तो इसके दक्षिण में आएगा, है ना। पद्मोत्तर स्वस्थ कहाँ गया? मेरू पर्वत से दक्षिण की ओर पद्मोत्तर। और मेरू की पूर्व दिशा में तथा सीता नदी के दक्षिण तट पर नीलकूट है। मेरू के दक्षिण और सीतोदा नदी के पूर्व दिशा में तट पर स्वस्तिक कूट है। और मेरू के दक्षिण की ओर और सीता नदी के पश्चिम उत्तर अंजन कूट है। मेरू पर्वत से पश्चिम दिशा में तथा सीता नदी के तट पर कुमुद कूट है। मेरू पर्वत से पश्चिम में और सीता नदी के तट पर पलाश कूट है। मेरू पर्वत से उत्तर और सीतोदा नदी के पश्चिम तट पर अवंत संकूट है। मेरू की उत्तर दिशा में सीतोदा नदी की पूर्व दिशा में तट पर रोचक नामक कूट है। ये सब कूट भूतल में 25 योजन गहरे और 100 योजन ऊंचे हैं। मूल में 100 योजन, मध्य में 75 योजन और अग्रभाग में 50 योजन वाले हैं।
और पद्म और वेदिका से परिवेष्टित हैं। सब के सब कूट कैसे हैं? पद्म और वेदिका से वेष्टित हैं। सब मूल में 100 योजन, है ना? और जो भी प्रमाण बताया उस हिसाब से जानना है इसका। 100, 75 और 50, है ना? और इन 8 कूटों पर मध्य भाग में 31 योजन एवं 1 कोस ऊंचे, 15 योजन 2 कोस लंबे चौड़े 8 प्रसाद है। इन कूट के ऊपर में देखोगे तो यहाँ पर प्रसाद बने हुए सब। यहाँ अर्थात एक एक कूट पर एक एक महल हैं। उन कूटों पर उस कूट समान नाम वाले सोम, यम, वरुण और वैश्रवण नामक लोकपाल की भांति ऐरावत हाथी के रूप क्रिया करने वाले में समर्थ वाहन जाति के दिग्गजेंद्र देव निवास करते हैं। वहाँ पद्मोत्तर, नील, स्वस्तिक और अंजन कूट पर इंद्र के लोकपाल का भौम विहार है और कुमुद, पलाश, अवंतस और रोचन कूट पर ईशान इंद्र के लोकपाल का भौम विहार है। मेरु की पूर्व दिशा में और सीता नदी के दक्षिण तट पर भद्रसाल वन में एक जिन भवन है। मेरु की दक्षिण और सीतोदा नदी के पूर्व दिशा में तट पर भद्रसाल वन में एक जिन भवन है। यहाँ पर जिन भवन बता दिया। अब मेरु की पश्चिम और सीतोदा की उत्तर दिशा में भद्रसाल वन में एक जिन भवन है। मेरु की उत्तर दिशा और सीतोदा नदी की पश्चिम दिशा में भद्रसाल में एक जिन भवन है। ये चारों ही जिन भवन 75 योजन ऊंचे, सुनो, 75 योजन ऊंचे, दक्षिण उत्तर में 100 योजन लंबे और पूर्व पश्चिम में 50 योजन चौड़े हैं। ठीक है, 100, 75 और 50 का उसका रेशो है। इनमें 16 योजन ऊंचे, उससे आधे यानी 8 योजन विस्कंभ वाले, उतने ही प्रवेश वाले पूर्व उत्तर दक्षिण दिशा में नाना प्रकार के मणि, सुवर्ण और चांदी से निर्मित दरवाजे हैं, जिनका वर्णन 1000 जीवाओं से भी करना अशक्य है। उसके आगे नहीं, जिनको 1000 आँखों से निरंतर देखता हुआ इंद्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसके आगे सामने 100 योजन लंबे, उससे आधे 50 योजन विस्कंभ वाले, कुछ अधिक 16 योजन ऊंचे मुख मंडप है। हर भवन के आगे में मुख मंडप बने हुए हैं। उन मुख मंडपों के सामने 100 योजन लंबे, उससे आधे विस्तार वाले और कुछ अधिक 16 योजन ऊंचे प्रेक्षागृह हैं। उन प्रेक्षागृहों के आगे 64 योजन लंबे चौड़े तथा उनमें तिगुनी से कुछ अधिक परिधि के धारक स्तूप हैं। उन स्तूपों के सामने 16 योजन लंबे, आयाम से आधे विस्कंभ वाले, उतने ही ऊंचे, प्रत्येक 4-4 तोरण से युक्त 24-24 श्रेष्ठ पद्मवर वेदिका से वेष्टित चैत्र वृक्ष पीठ हैं। उन पीठों के मध्य में सिद्धार्थ यानी सर्व सिद्धि को देने वाले नाम के चैत्य वृक्ष हैं, जो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से पवित्र हैं। ये 16 योजन ऊंचे हैं। इनके स्कंद की ऊंचाई 4 योजन, बाहुल्य 1 योजन, इनकी शाखाओं की लंबाई 12 योजन और मोटाई 12 योजन है। इसी प्रमाण के धारक 1,40,120 इनके परिवार वृक्ष हैं। इन चैत्य वृक्षों के आगे नाना मणियों एवं रत्नों में पीठ पर स्थित 16 योजन ऊंचे, एक कोस लंबे चौड़े महेंद्र ध्वज हैं। यानी मेरु की सब
जहाँ वन बताए भद्रशाल आदि वन है, तो वन में जो अपने को ये कूट बताए थे, कूट के ऊपर भवन बताए, तो भवनों के वर्णन बता दिया और कैसे कैसे क्या है। तो इस प्रकार उनके वृक्ष भी हैं वहाँ पर, परिवार वृक्ष हैं मेरू के। तो उधर तो 1,40,120 इनके परिवार वृक्ष बताए। इन चैत्र वृक्षों के आगे नाना मणियों रत्नपीठ पर स्थित 16 योजन ऊंचे 1 कोस लंबे चौड़े महेंद्र ध्वज हैं। महाराज जी, पृथ्वी में बदलाव आता है तो उन लोगों में बदलाव आता है और वो वैसे रहते हैं जैसे ये सभी फिक्स वाले हैं। बदलाव वाला क्षेत्र मान भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, बाकी पूरी पृथ्वी में कहीं बदलाव नहीं, वहाँ फिक्स चलता है। कर्म भूमियाँ हैं, सो भरत ऐरावत नहीं है। विदेह में तो विदेह में बदलाव होता है, सो चतुर्थ काल में भी बदलाव होता है। अपन भरत और ऐरावत क्षेत्र में अपन लोग अभी हम भरत में रहते हैं, ठीक इसके उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र है, पूरा जम्बूद्वीप के एंड में। जम्बूद्वीप बताया था ना, यहाँ भरत बताया था। हाँ, जैसे यहाँ जीवन चल रहा है, अपन लोग रह रहे हैं, प्लेन उड़ रहे हैं, रह रहे हैं, वैसे वहाँ चल रहा है पूरा का पूरा सेम। महाराज के चतुर्थ काल वहाँ चल रहा है, तो वहाँ पे मनुष्य मृत होंगे विदेह क्षेत्र में, है ना? है? उनका कोई प्रमाण है, मतलब कितना हाइट रहता होगा? हाँ, 500 2000 पहाड़ के पास उसके हिसाब से व्यवस्था है वहाँ। अपने हिसाब से तो सब बड़ा लगता है। वहीं 5 महीने के पहाड़ पे चले जाए बस करें बस। वो आएगा ना कि हाँ, लंबाई चौड़ाई का जो अंदाज कितना लगता है? उतना दिया है। किसका? वहाँ जो रहते हैं मनुष्य रहते हैं, विदेह क्षेत्र के मनुष्य यहाँ के चतुर्थ काल के मनुष्यों के समान। 500 धनुष की ऊंचाई, एक धनुष कितना होगा? 4 हाथ का एक धनुष। 3 फीट का हाथ लगभग 12 मतलब एक धनुष। कितने धनुष? 500 धनुष। 500 6000 12 पंचे 60, 6000। 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर फिर नहीं सॉरी 6000 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया करीब 2000 2 किलोमीटर 6000 पे डिवाइडेड बाय 3 बड़ियंताण नम सिद्धाण मायरियाण नम आज पौराणिक सत्य स्थापित सदरों में। अब महेंद्र ध्वज से पढ़ना है। अभी और वर्णन करेंगे, अच्छा विस्तार से वर्णन किया है अपलंग स्वामी ने। है इमेजिनेशन भी सेट नहीं होता, मतलब कि कैसा होगा कैसा नहीं होता। बड़े बड़े यहाँ तो छोटा छोटा मीटर किलोमीटर से होगा, वहाँ तो चालू ही योजन से होता है। तो वहाँ 2 किलोमीटर आदमी में तो है जम्बूद्वीप का नहीं, तो आदमी लोगों को इससे नहीं नापेंगे अपन, यदि मतलब होगा तो। नहीं मतलब वहाँ जो रहते होंगे हाँ, उस हिसाब से आदमी। अगर 2 किलोमीटर अगर हाँ, रहते हैं, वो तो उस हिसाब से तो फिर ठीक है। जैसे यहाँ नदी पहाड़ पर्वत इतने बड़े बड़े हैं, देशी गवर्नमेंट नहीं निकालते। महल कितने बड़े